नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन मैथ क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको एलसीएम सिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे स्टूडेंट को एलसीएम निकालने में काफ़ी परेशानी होता है। अगर आप एलसीएम नहीं सीख पाते हैं तो फिर आपको बटा का जोड़ या बटा का घटाव करने में बहुत ही कठिनाई होती है। तो आप एलसीएम निकालना आपको इसी क्लास में आपको सिखा दूंगा, बशर्ते आप पूरा वीडियो को देख लेते हैं। तब आधा अधूरा छोड़ छाड़ करके देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। छोटा सा वीडियो रहेगा, पूरा अगर देख लेते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, ये तीनों सवाल को मैं बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पूरा देख लेते हैं ध्यान से, मन लगा करके, तो निश्चित रूप से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप खुद बनाना शुरू कर देंगे किसी प्रकार का भी, कितना भी कठिन सवाल आएगा तो। इस क्लास को चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए एलसीएम निकालना है तो संख्या कुछ दिया हुआ है, जैसे कि 8, 4, 6, 12। ठीक है, इस सवाल को हम लोग पकड़ के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस सवाल दे दिया है, लेकिन सबसे पहले हम लोग को दिमाग लगाना ये है कि ये संख्या को हम लोग को डिवाइड करना है। तो हम लोग यहाँ पे एक संख्या रखेंगे, ऐसा संख्या यहाँ पे लिखेंगे जो इसमें पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए। चेक करेंगे मैक्सिमम नंबर हम लोग को डिवाइड करने वाला संख्या को यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग चेक करेंगे, तो 2 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 8 में तो कट जाएगा, 2 से डिवाइड करते हैं 4 में कट जाएगा, 6 में कट जाएगा, 12 में भी कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 इसके लिए सुटेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को पूर्ण रूप से काटना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से हम लोग काटेंगे, तो यानी डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 का डिवाइड करेंगे 8 में तो कितना बार पहाड़ा पड़ेंगे? 4 बार, यानी 4 बार अगर डिवाइड 8 है जो 4 बार में डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब कैसे हुआ, तो अब चेक करेंगे कि सही है या नहीं है। तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 4 दूना 8 बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है 2 से 4 को, तो 2 बार में डिवाइड होगा, तो 2 में हम लिख दिए। ठीक है, 2 दूना 4, इस तरह से यहाँ पे 4 आ गया। तो इस तरह से क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे अब 6 है तो 2 का 6 से डिवाइड करना है तो कितना हुआ? 3 हुआ, तो 3 लिख दिए। 2 को 12 में डिवाइड करना है। ठीक है, 12 से डिवाइड 2 से डिवाइड करना है 12 में। ठीक है, तो कितना हुआ? 2 छक 12, 6 से। ठीक है, तो फिर एक लाइन इस तरह से खींच देंगे। ठीक है, अब ये जब तक आगे बढ़ता जाएगा, कब तक आगे बढ़ता जाएगा? ये जब तक 1 ना आ जाए। हम लोगों का मोटो ये रहेगा कि डिवाइड करके 1 ला दें। यहाँ पे 1 अगर आ जाएगा तो वहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी संख्या बचा 4, 2, 3 और 6। ठीक है, 4 और 2, 3, 6 बचा। तो हम लोग अब चेक करेंगे कि 3 से चेक करते हैं तो 3 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर 2 रखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर 3 रखते हैं तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर 3 हटा करके, 3 ना लिख करके यहाँ पे हम लोग 2 करते हैं तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बस 3 नहीं कटेगा। तो मैक्सिमम हम बोले हैं ना शुरू में कि मैक्सिमम कटने वाला संख्या को यहाँ पे रखेंगे कि जिससे कट जाए मैक्सिमम संख्या। तो यहाँ पे 2 रखेंगे। ठीक है, तो 2 का ये 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक है, और 2 का यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक है, 1 बार में डिवाइड हो जाएगा। ये तो डिवाइड होगा ही नहीं क्योंकि 2 का पहाड़ा में नहीं है, तो इस तरह से रख देंगे। और ये 2 का से ये 6 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा कितना बार में? 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रख दिए। अब फिर 1 आ गया। ठीक है, ये अभी बन गया, अब इससे आगे नहीं हल होगा। ठीक है, तो इसको लेकर चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए उसी तरह यहाँ पे 2 है और 1 है, 3 है, 3 है। तो कौन सा संख्या रखेंगे जिससे ये डिवाइड हो जाए? 2 रखेंगे तो सिर्फ यही डिवाइड होगा, ये दोनों नहीं होगा। तो हम लोग 3 रखेंगे, तो यहाँ पे 3 रख दिए। 2 का यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, 1 का 1 लिख देंगे। ठीक है, और ये 3 एक बार में डिवाइड हो जाएगा, 1 लिख दिए, और ये 3 एक बार में डिवाइड होगा, 1 लिख दिए। अब रेस्ट रह गया ये 2। ठीक है, तो अब देखिए
यहाँ पे 2 का लेंगे तो 2 से एक बार में डिवाइड हो गया, ये उतर जाएगा, ये उतर जाएगा, ये उतर जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ तक बना दिए, 1 ला दिए। ठीक है, मेन मोटो तो ये था। अब देखिए, अब हम लोग आंसर लाएंगे। आंसर कैसे लाएंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, 2 गुने ये 2 कर देंगे, फिर गुना ये 3 है तो 3 लिख देंगे, 3 गुने ये 2 है तो 2 कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू कर देंगे। ठीक है, अब गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24। तो इसका हम लोगों को आंसर मिल गया 24। देख रहे हैं ना, 24 आंसर मिल गया इसका। तो इस तरीके से आप इसका सवाल का हल करके 24 एलसीएम ला दिए। तो दोस्तों देखिए, कितना मज़ा से, कितना अच्छा तरीका से, कितना आसानी से मैं आपको सिखा दिया ना। सेम इसी तरह इसको मैं सिखाऊंगा। इस क्लास को पूरा देख करके जाइएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक देख लिए हैं, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो पूरा देख कर जाइएगा। ठीक है, और लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में या अपने किसी रिलेटिव के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे, वो भी सीख सके। ठीक है, अब इस क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, सेम इसी तरह है, इसी प्रकार से 10 से 18 है, 27 है। फिर इसमें भी हम लोग चेक करेंगे 10 से 18, 27 में। ठीक है, अगर 2 का पहाड़ा रखते हैं तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, राइट। ठीक है, अगर 3 का पहाड़ा रखते हैं तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, और ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत में 2 से ही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो 2 से ही लेकर चलें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 का 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कितना बार में कटेगा, 2 9 18, 18। ठीक है, 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा 9 बार में। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 का यहाँ पे नहीं कटेगा तो 27 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 5 है, 9 है, 27 है। तो यहाँ पे देखिए चेक करेंगे, 2 से तो कट नहीं रहा है कोई, 3 से हम लोग चेक करेंगे तो 3 से ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जाता है, 3 लिख देंगे। ये 5 नहीं कट रहा है तो लिख देंगे 5। ये 3 बार में कट रहा है, ये 9 है जो 3 बार में कट रहा है, 3 त्रिका 9। ठीक है, यहाँ पे गुना करके चेक भी कर लेंगे, 3 त्रिका 9, क्रॉस वेरिफिकेशन। ठीक है, 3 बार में कटा है। ठीक है, यानी डिवाइड हुआ है। 3 का पहाड़ा देखिए कितना बार पढ़ेंगे कि 27 आ जाए। ठीक है, इस तरह से 9 बार, यानी 9 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 9 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब आगे देखिए 5 है, 3 है, 9 है, तो फिर यहाँ पे 3 ही लेकर चलेंगे। ये 5 का 5 उतार देंगे, ये 3 का 1 बार में डिवाइड हो जाएगा। ये 9 है जो 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है, 1 है, 3 है, तो क्या तो आप यहीं पर छोड़ सकते हैं और गुना आगे बढ़ा सकते हैं एलसीएम निकालने के लिए, नहीं तो आपको एक एक करके लेकर चलना है। 5 को यहाँ पे 5 लिखेंगे, फिर 1 बार में कटेगा, फिर 1 तो आई नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इसको हो गया है काम तमाम। अब इसका 3 का लिखेंगे 3, तो इस तरह से सेम वही कंडीशन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो आप इसको अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते, उतार सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 3, 1 को हम लोग नहीं लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपस में गुना करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 त्रिका 18। ठीक है, 18 गुने 5 गुने 3। ठीक है, तो 18 गुने 5 गुने 3। अगर आपको 18 का पहाड़ा याद है तो 18 गुने 5 कर दीजिए, अगर नहीं याद है तो 18 को और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मान लेते हैं तो 5 8 40। ठीक है, तो 40 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 5 8 40 के 0 हाथ में 4 और 5 4 9, तो 18 25 90 होता है। तो 90 आपको डायरेक्ट देखिए, अगर याद होगा तो डायरेक्ट 90 लिख दीजिएगा, अगर याद नहीं है तो इस तरह से गुना कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए गुने 3, रेस्ट बच गया। ठीक है, तो उसी तरह 0 हो जाएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा तो फिर इसको गुना कीजिएगा तो 9 त्रिका 27, 270। ठीक है, तो इस तरह से 270 आपका आंसर आ गया, यानी एलसीएम आ गया। तो आप इस तरह से निकालेंगे। देखिए छोटा से छोटा बात को भी मैं कवर करता हूं ताकि हर किसी को अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, अब आगे देखिए 14 है और 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है,
2 सत्ते 14, 7 बार में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 6 बार में डिवाइड हो जाएगा, 2 छक 12, ठीक है। यहाँ पे अब आगे डिवाइड 7 बार में होगा, देखिए 7 का बार में होगा, ठीक है। यहाँ पे 6 उतर जाएगा, यहाँ पे पहले 6 लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे 7 का 7 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस तरह से, क्योंकि हम लोग सबसे पहले छोटा संख्या को लेते हैं फिर आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया, अब फिर यहाँ पे 7 का लेंगे, 1 1। आप चाहते तो यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह गुना भी कर सकते थे, और नहीं तो इस तरह से 1 1 लेकर आ गए, तो सेम वही बात हो गया। फिर गुना 2 गुने 6 गुने 7 इक्वल टू कितना हुआ, 6 दूना 12, ठीक है। 6 दूना 12, 12 यहाँ पे होगा गुने 7, ठीक है। 7 दूना 14, ठीक है, और 7 दूना 14 का 4 हाथ में 1, 7 1 8, 12 7 84, तो यहाँ पे आंसर हो गया 84, ठीक है। तो इस तरह से मैं थोड़ा एक्स्ट्रा क्यों लेकर चल रहा हूँ, बहुत सारे दोस्त को, बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस तरह से यहाँ पे होगा आगे। 6 दूना 12, 12 7 84, अगर ये पहाड़ा याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 84 इस तरह से लिख सकते थे, ठीक है। अगर नहीं याद है तो इस तरह से कर लीजिए, 2 बार में गुना, ठीक है। 2 छक 12, अब 12 अब गुने फिर 7 कर दीजिए, तो इस तरह से फिर आपस में गुना कर दीजिए, 84 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो आपको एक एक चीज़ में, छोटा से छोटा चीज़ को मैं सिखाना की प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो मेरा काम ही है कि मैं हर एक चीज़ को कवर करूँ, हर एक चीज़ टॉपिक को कैच करके मैं आपको सिखाऊं, समझाऊं, ठीक है। कोई भी चीज़ मैं प्रयास करता हूं कि मेरे से छूटे नहीं। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहते हैं। आज की क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, अपना राय दीजिएगा। अगर आपको कुछ पढ़ना है, कुछ समझना है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, इस टॉपिक पे हमको वीडियो चाहिए, तो आपका नाम लेकर के मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, और समझाऊँगा उस वीडियो को बहुत अच्छा से। सो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं अपन, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर सीखने को मिला है, थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, अच्छा लगा है क्लास, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, छोड़ कर मत जाइएगा, ठीक है, बिना सब्सक्राइब किए हुए। अगर बेल आइकन और दबा दीजिएगा ताकि डेली का क्लास आपको शाम को अपलोड मैं करता हूँ तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। बस और क्या कहें, मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत जीरो से हीरो बना दूंगा मैथ में, बहुत कुछ सिखा रहा हूँ मैथ में, हर एक चीज़ को मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।